हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 एटॉमिक स्ट्रक्चर का पेपर एनालिसिस है। टॉपिक के सामने मैंने कितने क्वेश्चन उस टॉपिक से पूछे गए हैं और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन किस टॉपिक से फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनों की ज़्यादा रहती है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इन सब में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने साइड में टॉपिक लिख रखे हैं और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख रखे हैं और डिटेल में लिख रखे हैं कि किस टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। चलिए, तो अगर मैं लाइन स्पेक्ट्रम की बात करूं, अगर ये दिख रहा है आपको, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं गिनता हूं आपके सामने 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्वेश्चन इस लाइन स्पेक्ट्रम से पूछे गए भाई। टोटल 8 क्वेश्चन, और ये टोटल क्वेश्चन मैं बता देता हूं, टोटल 27 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर के पूछे गए थे। 19 शिफ्ट में पेपर होता है, मतलब हर शिफ्ट में पेपर क्वेश्चन तो आया ही आया है। हो सकता है कि एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी आ गए हों। तो ऐसे चैप्टर को तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको नहीं छोड़ के जाना चाहिए। और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आते हैं, बहुत मतलब इतनी शिफ्ट में पेपर होने लग गया ना, तो कई क्वेश्चन तो इतने हलवा आते हैं, वो तो आपसे मतलब बिल्कुल जिसने बहुत बेसिक भी पढ़ा होगा ना उससे भी हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था लाइन स्पेक्ट्रम की। टोटल 27 में से 8 क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग तरीके के पूछे गए थे। कई ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया था, ऐसा नहीं है। जेईई मेंस है, क्वेश्चन में वैल्यू चेंज कर देगा, कॉन्सेप्ट सेम रखेगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आप पढ़ते हैं, बहुत मतलब बच्चों को बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है शुरुआत में कि सर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। वेव नंबर, रेशियो ऑफ वेव नंबर से क्वेश्चन पूछा गया था। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, इन सीरीज को आपको पता होना चाहिए किसके लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, n2 की वैल्यू तो चेंज हो सकती है बट n1 की वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये हो गया 6 नंबर का हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बोर मॉडल आप देख सकते हैं कितने क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 5 क्वेश्चन। बोर मॉडल से अगर आप बात करें तो टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए। वही फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, रेडियस का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, उसी के बेस पे देखो रेडियस से 2 क्वेश्चन, एक आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन पूछा गया था 13.6 Z², जिसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। एनर्जी से En बराबर -13.6 n² क्या Z²/n² EV में। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद मैं बात करूं अगर प्लांक क्वांटम थ्योरी, भैया ए की फॉर्मूला E बराबर क्या SC/λ से क्वेश्चन पूछे गए थे, E बराबर SC/λ से। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सबको पता है इनिशियल जो आप एनर्जी देते हैं वो बराबर होती है किसके, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी से। उसमें ही थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ता है। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक ऐसा चैप्टर है, अगर आपने यूनिट्स का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन मतलब सही करते करते भी गलत हो सकता है। ये बहुत भयानक चैप्टर है, मतलब अगर आपने यूनिट कन्वर्जन का ध्यान नहीं रखा तो ये बहुत भयानक चैप्टर है। यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखा, फॉर्मूले अच्छे खासे याद रह गए, काम हो जाएगा आपका मेंस तक का। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। इसके बाद क्वांटम नंबर, ये तो बहुत बच्चों को पसंद आता है, क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चों से, इसमें कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं है। 3 प्रिंसिपल याद रखो, आपबाउ प्रिंसिपल हो गया, पाउली हो गया और हुंड हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो क्वांटम नंबर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद रेडियल नोड और नोडल प्लेन, ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि रेडियल नोड तो चलो पूछ लिया, नोडल प्लेन थोड़ा मैच द कॉलम का क्वेश्चन था ये, है ना। और ऑर्बिटल में रेडियल नोड एंड नोडल प्लेन पूछे गए थे, तो इसका एक क्वेश्चन था। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि रिपीटेड क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा जेईई मेन 2026 या जेईई मेंस के, अब नहीं कराऊंगा। अब मैं केवल वही क्वेश्चन उठाऊंगा जो नया क्वेश्चन है, जो आपके नोट्स में नहीं मिलेगा कहीं, मतलब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद एनर्जीज एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, आप देख सकते हैं इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए। n+l रूल, ठीक है, और n+l सेम होता है तो n से हम देखते हैं। आप वो प्रिंसिपल क्या होता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में क्या भरा जाता है, ऑर्बिटल्स को भरा जाता है। अलग अलग तरीके से पूछे गए थे, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मिक्स क्वेश्चन भी पूछे गए थे। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जैसे एनर्जी, ये एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक क्वेश्चन इसमें मिक्स क्वेश्चन भी पूछा गया था। मतलब जेईई मेंस ने इस बार क्या तरीका अपनाया है, 5 ऑप्शन देगा फिर उसके अंदर ऑप्शन देगा। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं बेसिक कॉन्सेप्ट, वही मास नंबर, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट से केवल एक क्वेश्चन, मतलब डी ब्रोगली को थोड़ा कम देखी गई है,
ये मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। आप पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जैसे लैम्डा बराबर h/√2m के ही पढ़ते हैं, के ही की जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है, बट यूनिट का जरूर ध्यान रखें। ये हो गया। इसके बाद नोडल सरफेस, ये थोड़ा नया क्वेश्चन था, इसको मैं डिस्कस भी करूंगा, साई एंड साई स्क्वायर वाला, प्रोबेबिलिटी की भी बात करी थी। इसके बाद एक मिक्स क्वेश्चन था, मैंने मिक्स क्वेश्चन इसलिए लिखा है, इसमें क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन भी पूछी गई थी और लाइमन मतलब स्पेक्ट्रम को भी डाला गया था, मिक्स क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे देख सकते हैं आप। तो अगर आप मोटा मोटा बस इतना सा आइडिया लगाएं इस चीज़ों से, तो आप ये देख सकते हैं कि लगभग इसने हर टॉपिक ही कवर किया है। लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो लाइन स्पेक्ट्रम 2026 में सबसे ज़्यादा फेवरेट रहा उसका। लाइन स्पेक्ट्रम की बात करो तो बोर मॉडल तो खैर आप इतने सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें से चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने भयंकर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। चलिए, तो ये था जेईई मेन 2026 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन के बारे में हमने बात करी, टॉपिक वाइज बात करी। इसके बाद जो भी क्वेश्चन नए हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो आज तक रिपीट नहीं हुए, उन क्वेश्चन को हम जल्दी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।